The steps in planning or decision making process. What are the steps involved in the planning? Let's discuss them. Setting objective, developing, identifying, evaluating, selecting, implementing and follow up. First, let us understand. Planning is the process of decision making. हम सब जानते हैं प्लानिंग क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है जहां पर हम डिसीजंस ले रहे हैं और हम प्लानिंग को कर रहे हैं. When we look at the planning in context of management process, it is called activity. It is being a part of management और ये माना जाता है मैनेजमेंट का पार्ट. When it is suited separately, it is called process because to complete this, one has to clear many steps one after the another. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स को क्लियर करना पड़ता है, एक के बाद एक. जो हमारे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनको हमें क्लियर करना पड़ता है. प्लानिंग चाहिए होती है ताकि हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके, उनसे एडवांटेज ले सके, डिसीजन ले सके. हाउ डू वी गो अबाउट इट? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का. कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे डिसीजंस हम कहा लेंगे प्लानिंग में. सी प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान. प्लान हमें कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या सिचुएशन होगी, कैसे होगा, ये सब क्या है? प्लानिंग है. तो फर्स्ट वन इज, अब जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग में हमारा क्या आता है? प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग को करने के लिए उसको कोई सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. टू डू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. अब प्लानिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स करेंगे. सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग के लिए जब आप बैठ रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा. गोल्स को, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? गोल्स व्हिच डिटरमाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारा ऑब्जेक्ट सेट करना है कि हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं. क्यों? वो क्यों का हमें यहाँ पे रीजन चाहिए. व्हाई वी आर डूइंग दिस प्लानिंग. तो गोल्स को क्यों अचीव करना है, क्या गोल है हमारा जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों, वो रीजन क्या है. लाइक आपके 40 मार्क्स आए हैं, आपका गोल है कि मुझे 90 लाने हैं, तो आपको प्लान करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए. तो दे मस्ट बी स्पेसिफिक. आपको पता होना चाहिए क्या है, रियल होना चाहिए, कोई भी ऐसी फेक चीज नहीं होनी चाहिए. ऐसा हो जिसको आप मेजर कर सकते हो कि ठीक है मेरे 40 आए, PT1 में फर्स्ट टर्म में मेरे प्री बोर्ड में 70 आए, प्री बोर्ड 2 में मेरे 80 आए, तो मैं ऐसे करके अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं अपने बोर्ड्स में 90 ला सकता हूँ. तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर भी कर सकते हैं कि पहले 40 आए, फिर 60 आए, 70 आए, फिर 90 आए, 80 आए. जो भी आप अचीव कर रहे हैं उसको आप मेजर कर सकते हो कि इतना मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है. सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टार्टेड क्लियरली एट टू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज. तो ऑब्जेक्टिव्स सारे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज को क्लियर होने चाहिए. ओके, सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज. Now, for example, to increase the sale by 15%, हमें अगर सेल को इंक्रीज करना है 15%, could be the objective of the entire organization. तो ये हमारी entire organization का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा. अब हमें कोई ऑब्जेक्टिव सेट करा कि हमें 15% सेल को इंक्रीज करना है, तो ये हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मेरा अकेले का गोल है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी ना इस चीज पर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन गोल बन जाता है. ठीक है, सो दिस बिकम्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल.
नाउ डेवलपिंग प्रेमिसेस, यस आस्क। स्टेटेड वेयर, अच्छा स्टेटेड मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपने करना क्या है, समझ में क्लियर होना चाहिए, वो चीज स्टेटेड होनी चाहिए कि मुझे 15% स्टेट है बिल्कुल कि मुझे 15% सेल इंक्रीज करनी है, तो बिल्कुल क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया कि आप 15% जाना है, बढ़ानी है सेल, तो वो टारगेट है, गोल है आपको जो अचीव करना है। जैसे फुटबॉलर खेलते हैं, बॉल को उनको पता है कि मुझे उस नेट के अंदर गोल डालना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्टेटेड है कि मुझे ये पास करना है। आपको 90% लाने हैं बोर्ड में, स्टेटेड है बिल्कुल। अभी आप कम ला रहे हो, 60 ला रहे हो, 70 ला रहे हो, तो बिल्कुल आपको करना है उस लेवल पे अचीवमेंट, तो आपको पूरी आपको क्लियर चीज है, वो समझ में आ चुका है। तो जब वो चीज समझ में आ चुकी है तो वो कहलाई जाती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपने वो चीज करनी क्यों है। देन डेवलपिंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर विच इज सर्टेन। देखो प्लानिंग क्या है, हम ऐसे फ्यूचर के साथ कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, तो प्लानिंग किसके साथ की जा रही है, अनसर्टेन फ्यूचर के साथ प्लानिंग की जा रही है। हमें ये नहीं पता कल क्या होगा, पर हम प्लानिंग कर रहे हैं फॉर आवर बेटर फ्यूचर, कंपनी के बेटर फ्यूचर के लिए। सो प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग जरूरी है क्योंकि हम हमारा जो फ्यूचर है जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। As such, plans are formulated with certain assumptions. हम यहाँ पे कुछ सोचकर plans को formulate कर रहे हैं। We are thinking and then we are formulating these plans. Planning premises are assumptions about the future conditions, events like trends in population, changes in political, economical environment. Plans should be formulated by the management with the framework of planning premises. अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो है अपने जो आपको एक सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मुझे ये चीज क्यों करनी है, आप अजम्पशन ले रहे हो, सोच के कर रहे हो। अजम्पशन का मतलब सोचना, हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा होगा, मानना बेसिकली कह सकते हो, मानना। जब हम कोई चीज मान रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि 15% हम ऐसे कर लेंगे, हमें नहीं पता हम कर पाएंगे या नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं, हम स्टेप को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, कुछ चीजें को डेवलप करें, कोशिश करेंगे। 15% के लिए हमें लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें जो हमारी लेबर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें जो है रॉ मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या करा, प्लानिंग करी, अपने फ्यूचर इवेंट्स को करा। फिर आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी है, कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंज तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा तो हमें वो भी प्लानिंग के अंदर सोच के चलना है। उसी को देखते हुए हमें जो है फ्रेमवर्क बनाना है अपनी प्लानिंग का। सो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू कि हाउ प्लानिंग इज गोइंग टू बी डन। ये आपको समझा रही है कि प्लानिंग कैसे की जाती है। To base material may be form of forecast, existing plans, any past information about policies. अब जब आप क्या अगर assumption कर रहे हो, कोई चीज मान रहे हो, तो आप क्या लेके चल रहे हो, आप प्लान को, एग्जिस्टिंग प्लान को देख रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई पॉलिसी उसको देख रहे हो। जितने भी मैनेजर्स हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व है, वेट एंड यूज द सेम assumption, वही देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी। यू आर सीइंग दैट हाउ प्लानिंग इज टू बी done. Then identifying alternative course of action. हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं alternative course of action को, हम देख रहे हैं कि प्लानिंग कैसे की जा रही है। Once the objectives are set and assumptions are made, then alternative course of action are to be identified through which organization can achieve its objectives. जब एक बार आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया कि मुझे अब ये करना है, मुझे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है। जब आपने इस चीज को जांच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को क्या चीज अचीव करनी है, कैसे करनी है, देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर एक्ट करने के, अचीव करने के।
The management should know all the alternative course of action to achieve the objectives. मैनेजमेंट को पता होने चाहिए सारे तरीके कि किस तरीके से प्लानिंग अचीव की जा सकती है. There are many ways to act and achieve objective. आप सारे तरीके निकालोगे और उस पर एक्ट करोगे कि किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को कर रहे हो. सभी तरीकों को खोजोगे कि इस तरीके से बेटर है प्लानिंग, इस तरीके से बेटर है, क्या बेस्ट है, उस वे से आप क्या करोगे, प्लानिंग को करोगे. रूट है और इनोवेटिव कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है. देन इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स. अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, हमने समझ लिया कि प्लानिंग इस तरीके से होगी, अब हमें इवैल्यूएट करना है, हमें जांचना है कि ये तरीका सही है या नहीं है. हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इज द वे बेटर और नॉट. सो इवैल्यूएटिंग alternative course of action. After identifying various alternative course of action, manager has to evaluate, examine, compare each alternative. यहां पे मैनेजर को सारी चीजों को जांचना पड़ेगा कि वो जो तरीका उसने अपनाया है वो सही है या नहीं है. He has to analyze the strengths and weaknesses of each alternative. यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, जांचना है, देखना है, आइडेंटिफाई सब चीजों को जांचना है कि किस तरीके से वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है. All alternative course of action have their own merits and limitations. There is need to evaluate each and every course of action in the light of objective to be achieved. जब हमने सब चीज समझ ली, प्रोस एंड कॉन्स, जब हमें हमारी सिचुएशन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पता चल गया, प्रोस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स के बारे में जब आपको पता चल गया, सो हर कोर्स ऑफ एक्शन कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, इन चीजों के बारे में आप वेट करोगे, इवैल्यूएट करोगे. यू विल इवैल्यूएट अबाउट योर टाइम, योर कॉस्ट, ये सब चीजों का इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा. आपकी वीकनेस आप समझ रहे हो हर कोर्स ऑफ एक्शन में, ये पॉजिटिव है, प्रोस एंड कॉन्स है, नेगेटिव चीजों को सबको जांचोगे. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की, अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्सेस, एविडेंस आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन, ये सब बनाएंगे और यहाँ पे डिसीजंस को लिया जाएगा. ठीक है. देन सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया अपना हमें किस तरीके से चलना है, जब हमने उसको इवैल्यूएट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव है. दिस द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग था. आफ्टर एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट इज टू बी सिलेक्टेड अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको सबसे सही देखना है कि किस तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा. आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद मिनिमम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हमें प्रॉफिट दिला ऐसा होना चाहिए और उसकी नेगेटिव चीजें कम हो. मतलब अगर हमें बाद में चेंज करना पड़े तो चेंज करने के चांसेस 99% ना हो, 1% ही चांस हो कि हमें चेंज करना पड़े. तो वो जो हमारा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो 1 हो. वी विल ट्राई कि 1% ही हो सके हमारे 100% प्लान में कि हमें वो चेंज करना पड़े, या हम ये सोचेंगे कि हमें वो करना ही ना पड़े. तो हमें इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है. प्रॉफिटेबल नेगेटिव. अब समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स मे बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ प्लान्स का कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हैं. ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे. हमने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए, हमने एक चीज के 3 एस्पेक्ट ले लिए. वी हैव टेकन कि इस एस्पेक्ट में भी काम कर लेंगे, इसमें भी काम कर लेंगे, इसमें भी. फिर इनमें से उस टाइम जो बेस्ट सूटेड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हमारी चीज को करना है. क्योंकि जरूरी नहीं है ना
हमेशा हम नापतोली करें, हाँ 15% है तो हमेशा हम 15% के हिसाब से चल रहे हैं, सेल करनी है तो हमेशा हर चीज एक फिगर में नहीं होगी, एक मैथमेटिकल तरीके से नहीं की जाएगी कि 1% ही चांसेस ऐसा हो। हम कोशिश करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, जांचेंगे उसके ऑल्टरनेटिव चीजों को देखें कि हम क्या मान रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब उसका दूसरा पहलू क्या होगा, उसकी उन चीजों को समझेंगे और तब हम उसे प्लान आउट करेंगे कि किस तरीके से हम उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वी विल ट्राई ऑन दैट। So in such a case, subjectivity and managerial experience, judgment, and at all times, intuition play an important role in selecting the most value alternative. और यहाँ पे आप सबसे वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव लेकर चलोगे। फिर जब आपने सेट कर लिया, उसके बाद जो हमने बेस्ट लिया, यानी कि जो हमारे लिए वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव होगा, हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हम प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें कितनी लेबर चाहिए, वी वांट मोर लेबर और वी वांट मोर मशीनरी। हम लेबर इंटेंसिव चले, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लेके चले, क्या प्लान लेके चलना है। लेबर इंटेंसिव व्हेन वी वांट मोर लेबर, कैपिटल इंटेंसिव व्हेन वी वांट मोर मशीनरी। क्या चाहिए, किस तरीके से चल रहा है। सो दिस स्टेप्स इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब ये इम्प्लीमेंटिंग, जो हमने सोचा हम उसको एक्शन में लाएंगे कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो, इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको लगाने का समय आएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान रिक्वायर्स द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बजट, स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड प्रोग्राम्स। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लान का, हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी बनाई हमने, प्रोसीजर बनाया हमने, बजट बनाया हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पॉलिसी किस तरीके से, पॉलिसी क्या है, क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से होगा, तरीका क्या है, बजट कितना पैसा, अब उसको लगाने का तरीका, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस, किन प्रोग्राम्स के साथ हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में देखी जाएगी। जब हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, जब हमने सोच लिया, जब हमने उसको प्लानिंग पे वर्कआउट करने की कोशिश करी, तब हम देखेंगे। और फिर किसको क्या काम देना है, ये इट रिक्वायर्स डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब किसी को काम सौंपना, ऑफ द रिक्विजिट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। जो अथॉरिटी है उनको सबऑर्डिनेट्स को देना। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यहाँ पे ये चाहिए, हमें कॉपरेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, इफेक्टिव प्लान के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। मतलब वही चीज है कि हम क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। हम यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट स्टेप, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या कहता है, दिस इज द स्टेप, इट इज इंश्योर दैट प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। हम ये मानेंगे कि जो भी हमने प्लान किया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे चीजों को। भाई इतना सारा हमने खर्चा किया प्लान करने में, इतनी सारी चीजों को हमने देख के चला, इतना टाइम हमने इसमें लगाया, क्योंकि हम मानते हैं कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। जब हम टाइम कंज्यूमिंग मान रहे हैं तो हम ये भी तो जांचेंगे कि हमारा वो टाइम सही था लगाना या नहीं था। तो फॉलो अप एक्शन टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स, अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। हम ये देखेंगे कि जो प्लान्स है हमारे सही तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कोई प्लानिंग है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है, कोई प्रोसेस है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था या नहीं था। मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। प्लान्स को मॉनिटर करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आप ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से अचीव कर पाए। प्लान को इक्वली हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और ये देख रहे हैं कि प्लान्स को हम सही तरीके से अचीव कर पाए। यहां तक सबको समझ में आ गया कि क्या है हमारा स्टेप्स।